तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इसका जो एसिडिक बिहेवियर है ऑक्साइड्स का, उसको डिस्कस किए थे। अब यहाँ से देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 +3 एंड +5। ठीक है, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो है वो -3 है, +3 है और +5 है, ये होता है। तो सबसे पहले ये चीज है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लिया है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। और हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी जो होती है, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है तो जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ना कि नेगेटिव चार्ज। तो वही है, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज मेटेलिक कैरेक्टर एंड साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जब इंक्रीज करेगा तो वैसे केस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घटेगी। तो चाहे तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं इसका कि टेंडेंसी जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है और मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घट रही है। अब इसके बाद है कि टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेगी। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, वो ये टेंडेंसी टू शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब हम लोग समझते हैं। ठीक है, नन पार्टिसिपेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, एस इलेक्ट्रॉन्स जो है, एस का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केमिकली इनर्ट रह जाता है। ठीक है, तो +5 जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से +3 हो या फिर +5 हो, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, चूंकि +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटरमोस्ट NH2Np3। तो NH2Np3 होता है, तो NS का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो केवल जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है पी का वही पार्टिसिपेट जनरली करेगा। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आएंगे, NS का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो वही है इसका, और वही टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, दैट इज नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। दोनों का रीजन जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक है, जिसमें कि NS का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, NS का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में उसके पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी घटने लगती है। ठीक है, तो वही है, इसका यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब इसके बाद है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एनोमेलस बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर का मतलब अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से नाइट्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है। वो क्यों होता है? तो नाइट्रोजन शोज एनोमेलस बिहेवियर that is different properties from other elements of group 15 elements because of small size। सब अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और डी ऑर्बिटल्स नहीं होना। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स का एब्सेंस।
तो इन सारे रीजंस की वजह से जो होता है, किसी भी जो इसमें, चाहे वो ग्रुप इसमें 15 वाले में हो, 16 वाले में हो, 17 वाले में हो, किसी में भी जो ग्रुप का जो सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स से उसका उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, तो इसके पीछे रीजन वही होता है, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज होता है, उसके अलावा अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है अपने ग्रुप में, और एक ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है कि ये एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज है। अब एनोमेलस बिहेवियर्स का कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, कि नाइट्रोजन जो एनोमेलस बिहेवियर जो शो करता है वो उनका क्या क्या एग्जांपल, उसका रीजंस हम लोग देख लिए, अब उसका एग्जांपल्स क्या क्या है। तो ये है, नाइट्रोजन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ट्रिपल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होगा। तो जो पाई बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, पाई बॉन्ड जो बनता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, दोनों पाई बॉन्ड, वो पी ऑर्बिटल्स जो है उसके साइडवाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो वो जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड जो बनता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन के केस में एक इसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है कि ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है खुद के साथ, N ट्रिपल बॉन्ड N, एंड विथ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे कि साइनाइड जो होता है उसमें CN, तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो वहां पे भी नाइट्रोजन खुद के साथ भी और दूसरे एटम्स के साथ भी जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये मल्टीपल बना बॉन्ड इसीलिए बना पाता है, पाई बॉन्ड जो है बना पाता है, पी पाई जो मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल्स का, वो अच्छे से हो पाता है, ठीक है, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी ज्यादा है, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से और स्मॉल साइज होने की वजह से जो है नाइट्रोजन खुद के साथ या फिर किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। while other elements of this group cannot form पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बाकी जो एलिमेंट्स है फास्फोरस एर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो भी है, तो ये सब जो है वो खुद के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और डिफ्यूज होता है, मतलब फैला हुआ टाइप का, जिसकी वजह से उनका ओवरलैपिंग जो है उतने अच्छे से नहीं हो सकता है। तो नाइट्रोजन का साइज जब छोटा होता है तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कम होगा, तो उसके ऑर्बिटल का साइज भी जो होगा वो छोटा होता है, तो वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो पाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो, पाई बॉन्ड तभी बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। तो नाइट्रोजन के छोटे साइज होने की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसमें क्या होता है, उसके छोटे ऑर्बिटल्स के बीच में जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाता है, तो वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। बाकी जो जो भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा होता है, तो वो ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा फैला हुआ टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाता है बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं। तो दिस इज द रीजन नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन जो होता है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल्स के रूप में, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स होता है वो नहीं। फॉस्फोरस मिलेगा तो P4 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, तो वो पाई बॉन्ड नहीं, बाकी सब एलिमेंट्स पाई बॉन्ड नहीं ठीक से बना पा रहा है, क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स का साइज ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ओवरलैपिंग सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। अगर जैसे कि दो ऑर्बिटल अगर उसका साइज अगर छोटा है, साइज छोटा है, तो वैसे केस में क्या हो जाता है, दोनों अच्छे से एक दूसरे को पकड़ पाएगा, लेकिन वही जब डिफ्यूज टाइप का हो जाएगा तो वैसे केस में ठीक से ओवरलैपिंग जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता भी है कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं करता है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, बाकी नहीं बना सकता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये रीज़न जो है वो बताया जा सकता है। उसके बाद अभी एक ये चीज़ है कि एन एन सिंगल बॉन्ड जो है
वो वीकर होता है पीपी सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। एन और एन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होगा वो पी और पी के बीच में जो सिंगल बॉन्ड जो होता है उससे वीक होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, तो वैसे कि इसमें क्या हो जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो वीक हो जाएगा तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, ठीक है। तो वीक हो जाता है बॉन्ड। और वही फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में क्या हो जाता है, साइज बड़ा होता है, तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ जब बड़ा होगा तो इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए इसका बॉन्ड ज्यादा वीक नहीं होगा, ठीक है। तो वही है। तो दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज ड्यू टू विच एन एन बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, ड्यू टू विच दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीजेज एंड बॉन्ड बिकम्स वीकर। वाइल इन पीपी बॉन्ड लेंथ इज लार्ज, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता है, ठीक है। तो कम होने की वजह से जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग। तो इसमें जो है एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ठीक है। लॉन्ग चेन जो बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैटेनेशन होता है। तो नाइट्रोजन का देख रहे हैं कि एन और एन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, तो इसीलिए ये लॉन्ग चेन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स नहीं बना सकता है। पता चलेगा कि एक दो तीन के बाद जाने के बाद ब्रेक ही कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं बन रहा है, सिंगल बॉन्ड जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी नाइट्रोजन शो नहीं करता है। लेकिन वही बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे फॉस्फोरस ही है तो वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो जैसे ये दो एग्जाम्पल हुआ एनोमिलस बिहेवियर का ही, कि नाइट्रोजन जो है उसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, खुद के साथ या दूसरे एटम्स के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। फिर नाइट्रोजन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, और जो है एलिमेंट जो है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई। तो डी पाई है उसके लिए डी ऑर्बिटल की जरूरत है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो वही नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, while other elements of this group form d pi p pi bond because they have d orbitals, ठीक है। तो वही चीज है इसका। तो इस तरह से जो है इसका नाइट्रोजन के एनोमलस बिहेवियर का ये तीन एग्जांपल्स जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके जो है वो कंपाउंड जो है बनाता है। जैसे कि मेटल है, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस आपस में रिएक्शन करेगा तो Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड बनाएगा, जिसमें इसका एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3, ठीक है। तो मेटल के साथ, चूंकि ये सब नॉन मेटल्स है, तो मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड बनाता है जिसमें इनका ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, -3, ठीक है। जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड है, ठीक है। उसके अलावा जो है कैल्शियम ये नाइट्राइड है, ठीक है। ये जो है इसको कैल्शियम फॉस्फाइड कर लेना है, ये फॉस्फेट नहीं है, कैल्शियम फॉस्फाइड होगा, ठीक है। फिर Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। Mg3Bi2 मैग्नीशियम, ठीक है, बिस्माइट है इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका ये सब एग्जाम्पल्स है जिसमें कि ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप 15 का एलिमेंट जो भी है वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड बनाता है उसमें इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, जिसका ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ये सब दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स का ये सब कुछ केमिकल बिहेवियर से रिलेटेड बात थी। अब इसके बाद है नाइट्रोजन, ठीक है, डाई नाइट्रोजन जो होता है N2, इसके बारे में कुछ कुछ देखना है। तो सबसे पहले है कि डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो डाई नाइट्रोजन का जो प्रिपरेशन जो होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के द्वारा किया जाता है, जिसमें एयर को सबसे पहले लिक्विफाई किया जाता है। एयर के अंदर गैसेस मौजूद है तो सबसे पहले उसको लिक्विफाई किया जाता है और फिर उसको हीट किया जाता है।
जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर बन के कंडेंस करके निकल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बाद में वेपर बनेगा और कंडेंस करके निकलता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस तरह से किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है उसका उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। नाइट्रोजन गैस जिसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, ठीक है, पहले डिस्टिल करके ये निकल जाता है। और ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो बाद में निकलता है। तो वही बताएं जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बाद में निकलता है, ठीक है। फिर इसके बाद है लेबोरेटरी में जो है वो नाइट्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि ये है अमोनियम क्लोराइड, इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये डाई नाइट्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा और NaCl बनेगा, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड जो है वो डाई नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने का वो है कि सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड को रिएक्शन किया जाए। और नाइट्रोजन गैस को ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अमोनियम ये डाइक्रोमेट है, ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, तब भी नाइट्रोजन गैस जो है ये बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बनेगा। और उसके अलावा जैसे कि मेटालिक नाइट्राइड को हीट करके भी बनाया जा सकता है, जैसे लिथियम नाइट्राइड को हीट करेंगे तो नाइट्रोजन और लिथियम बनेगा। यहाँ पे फिर उसी तरह से नाइट्रोजन और बैरियम बनेगा। तो कोई भी मेटालिक नाइट्राइड को हीट करके नाइट्रोजन और मेटल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब नाइट्राइड को प्रिपेयर करने का मेथड होता है। मेटालिक नाइट्राइड को एजाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया।